हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए वो कौन थे? तो वह जो है जॉर्ज पंचम थे, जो भारत यात्रा पर आए थे। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट अटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में थी। ब्रिटिश शान को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटिश शान को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस जो है वह दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो यह जो है बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थी। ठीक है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की संगठन की थी। ठीक है, स्थापना। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के जो है शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों तथा प्रेम सहगल के खिलाफ जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो रॉयल इंडियन नेवी ने फरवरी 1946 में विद्रोह किया था। कब किया था? फरवरी 1946 में विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन जो है वह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र, जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत अतिवादी संगठन था। कौन था? अतिवादी संगठन था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो है 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था। वह अमरीकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो वह अंग्रेजी पत्रकार लुई फिशर था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी जी के साथ में था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। उसको तिनकठिया प्रथा कहते थे। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? तो विभाजन जो हुआ था वह सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो यह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है अंग्रेजी में छपने लगा था। किस भाषा की जगह पर? बंगाली भाषा की जगह पर। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमार सोनार बंगला जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह जो है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने जो है इसको दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो यह आंदोलन जो है बारदोली आंदोलन से संबंधित था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। कहाँ पर? लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में की थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे वह अभिनव भारत क्रांति संगठन से संबंधित थे। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन जो है वह लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने की थी। यह जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने इसको जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो सन्यासी विद्रोह जो है मूलतः किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन का वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था। ठीक है। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ रियासत में।
वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विराजानंद थे। कौन थे? स्वामी विराजानंद जो थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो सूर्यसेन जो थे वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका सुधार का मुख्य कार्य जो था वह द्वैव शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो यह जो है पूना पैक्ट से रद्द हुआ था। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? ट्रावनकोर ने। ठीक है, वहां के दीवान जो वेली थम्पू थे उन्होंने इसके विरुद्ध सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। ठीक है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? तो करौली की स्वीकार किया था। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी का कमान प्रधान जो है जनरल हेविट था। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को समाज सुधारक जो थे, यह मुस्लिम समाज सुधारक थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। इनको जो है अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इनको? नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। किसकी स्थापना? पूना होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति की सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थी। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र के संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो चित्तू पांडे ने जो है बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी।
समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सबसे ज़्यादा चलने वाली सरकार जो थी वह सतारा की थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन है। तो यह कथन जो है पी.ई. रॉबर्ट्स का है। किसका है? पी.ई. रॉबर्ट्स का कथन है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया डिपार्चर्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1920 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर ने की थी। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्प मत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रोलर एक्ट का लगना जो है यह एक घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने पर जो है राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो 1857 का विद्रोह जो है अशोक मेहता है तथा भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक वीर सावरकर जी हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह अधिकार पुनः जो है महारानी के घोषणा पत्र 1858 में पुनः प्राप्त हुआ था। ठीक है। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो यह जो है 1918 में B.P. वाडिया द्वारा हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो M.N. राय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण जो है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया?
तो रोलेट एक्ट लागू होने की घटना के बाद जो है इन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो हार्डिंग बम कांड के नेता रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।